आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो हम सीखेंगे। और आपको कुछ एक्स्ट्रा हम वर्क भी देने वाले हैं 10 क्वेश्चन का, जिसको आपको जो है करना है और हमें जो है कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी, यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों जरूरत पड़ी है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे आयरन, यहाँ पे आयरन के एक एटम है Fe। इधर देखें तो Fe के यहाँ पे 3 एटम है, ठीक है। इधर देखें हाइड्रोजन के 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, ठीक है, बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है लेकिन इधर ऑक्सीजन का कितने है, 4 है। तो यहाँ पे जो है बैलेंस नहीं हो पा रहा है, यानी रिएक्शन से पहले, यानी रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स है, जितने एलिमेंट के, उतने यहाँ पे जो है रिएक्शन के बाद यानी प्रोडक्ट में जो है नहीं है। तो यहाँ से जो है एक जो है क्वेश्चन अराइज होता है कि बैलेंसिंग क्यों, वाई बैलेंसिंग, हमको जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों जरूरत होती है। तो इसका सिंपल आंसर होगा टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड nor destroyed in a chemical reaction। तो बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और मास कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और एक और छोटा सा आंसर होगा इसका, सुनिश्चित करने के लिए कि नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे हर एलिमेंट्स के वो इक्वल हो दोनों साइड में। यानी हम लिख सकते हैं ऐसे, टू एंश्योर द नंबर ऑफ एटम्स of each element is equal on both sides of a chemical equation। तो यदि 2 नंबर का कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि पूछ लिया जाता है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर जो है इस 2 पॉइंट को जो है आपको करके आना है। तो चलिए अब हम जो है बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि बैलेंस एक्चुअली होगा कैसे। तो कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करने होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे Fe। तो Fe के इधर जो है 1 एटम है और इधर कितने हैं, 3 एटम है। तो आपको कुछ बता दें, सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हमको बैलेंस किया जाता है मेटल्स को। मेटल्स को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल्स को करेंगे, उसके बाद हम करेंगे हाइड्रोजन को और लास्ट में करेंगे ऑक्सीजन को। तो हम Fe को यदि बैलेंस करने जाएं तो इधर जो है हम बात करें, Fe जो एक मेटल है, इधर 3 है, 3 एटम है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, ओके। उसके बाद मेटल का हो गया। नॉन मेटल की बात करें तो इसमें नॉन मेटल कोई नहीं है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन को लेके चलते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 ही है। तो हम ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन के लिए हमको 4 इधर करना है, तो यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर हाइड्रोजन 8 हो गए हैं, 4 2 8। लेकिन इधर जो है 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, तो 4 2 8। तो इस तरह जो है वो बैलेंस हो गया। देखेंगे तो Fe इधर 3 है, इधर भी 3 है, देखिए। ऑक्सीजन जो है इधर 4 है, इधर भी 4 है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर भी 8 है। तो इस तरह जो है वो बैलेंस हो चुका है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको जो है करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है आपको।